फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कुंडलन यानी कि वाइंडिंग। और इसमें हमने इसके पहले आपसे चर्चा की थी कि आपके वाइंडिंग जो है वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार का होता है। और इसमें हमने आपसे चर्चा की थी, एक था आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा था आपका वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि वेव वाइंडिंग होता क्या है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख दिया है आपको समझने के लिए कि जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं वो आपका वेव वाइंडिंग होता है। देखिए समझने की बात है, मैंने यहाँ पर एक आर्मेचर पॉइंट बनाया है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जिस आर्मेचर, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर होता है। और ये आपका होता है कम्यूटेटर, ये भाग क्या है, कम्यूटेटर, और ये आपके हैं शाफ्ट। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक जो सिरे होते हैं, इसके जो कॉइल के संयोजक सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो आपका होता है वेव वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग जो होते हैं वो आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंप्लेक्स और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, इसमें समझने वाली बात है कि देख रहे हैं कि जब हम प्रथम कॉइल का दूसरा सिरा और दूसरे कॉइल का हम क्या करते हैं, प्रथम सिरा संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपका होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और ये जो निर्धारित होता है इसमें किया जाता है, ये दो पोल पिच, ये देख रहे हैं ये आपका पोल पिच है। तो दो यहाँ पर एक पोल बन रहा है और एक यहाँ पर पोल बन रहा है। तो इन पोल के बीच की दूरी आपकी होती है, यहाँ पर की जाती है, ये आपका होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लेक्स में आपके मल्टी मतलब होता है एक से अधिक आपके। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वाइंडिंग जो की जाती है उसमें भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, दूसरा हो गया ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, तीसरा हो गया क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग। तो ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, दो सिंप्लेक्स को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए, तो ये बनता है ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। और दूसरे यानी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में तीन सिंप्लेक्स को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर संयोजन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग हो जाएगी। तीसरी है क्वाड्रुप्लेक्स, यानी जिसमें चार सिंप्लेक्स को समांतर क्रम में संयोजन किया जाए, वो आपका होता है क्वाड्रुप्लेक्स। अच्छा, इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसकी भी बात कर लेते हैं वेव बाइंडिंग का। जहां पे हमें अधिक हाई वोल्टेज या कह सकते हैं कि लो करंट प्राप्त करने होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इस वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, सीरीज में भी जोड़ा जाता है, देखिए आप क्रम में जुड़ता है। तो इस तरीके से आपका वेव वाइंडिंग सीरीज आपके क्रम में जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि समांतर पथों की संख्या होती है, जो आर्मेचर समांतर पथों की संख्या होती है, आर्मेचर पथों की संख्या जो होती है वो मशीन के पोल्स की संख्या के बराबर रखी जाती है। यानी हम कह सकते हैं A बराबर P रखी जाती है। और इसमें और भी कुछ खास बातें हैं, इनका निर्धारण होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये हो गया कि इसमें फ्रंट पिच जो होता है और बैक पिच जो होता है वो आपका पोल पिच के बराबर होना चाहिए। फ्रंट पिच और पोल पिच जो है वो आपके पोल पिच के बराबर होगा। दूसरा, फ्रंट पिच और पोल पिच जो होंगे वो विषम संख्या में होंगे। तीसरी बात होती है कम्यूटेटर पिच जो होता है वो आपका आर्मेचर पिच के बराबर होगा। फिर चौथा पिच है कि जो आपका
रिजल्टेंट यानी कि परिणामी पिच होता है वो बैक पिच और फ्रंट पिच का योग होता है। यहाँ पे अभी तक आप बैक पिच और फ्रंट पिच को घटाते थे तो आपका परिणामी पिच आता था, लेकिन वेब में क्या होगा, इसका उल्टा है कि जो परिणामी होगा वो आपका जो ये निर्धारित होगा, ये दोनों का योगफल होगा। फिर देखते हैं कि इसमें 2 कार्बन पर्याप्त होते हैं या 2 कार्बन के साथ साथ पोल की संख्या के आधार पर, पोल की संख्या के आधार पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं आपकी वेब्स में। जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है कि हाई वोल्टेज के लिए इसका उपयोग हम वेब वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं लो करंट के लिए भी इसका होता है, सीरीज का आपका इसका कनेक्शन होता है, और इसमें आर्मेचर पथों की संख्या वो मशीन के पोल्स की संख्या के बराबर रखी जाती है। और ये वेब्स हमने बताया है कि कितने प्रकार की आपकी ये वाइंडिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए और भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।